मलिका कोसार मरी में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। बर्फ में धंसने वाली गाड़ियां अभी मौजूद। पाक फौज की हैवी मशीनरी सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ। फंसे तमाम सयाहों को निकाल लिया गया। मकामी आबादी के लिए मामूलात ज़िंदगी बहाल। धूप भी निकल आई। सयाहों का दाखिला चौथे रोज़ भी मुकम्मल बंद। मकामी अफराद को शनाख्ती कार्ड दिखाकर जाने की इजाज़त। होटल्स और रेस्टोरेंट्स मामूल के मुताबिक खुले हैं। हैवी गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑयल टैंकर्स को वक्फे वक्फे से जाने की इजाज़त है। सानिया मरी की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। हुकूमत को पेश की जाने वाली रिपोर्ट में बताया गया कि मरी की सड़कों की मुरम्मत गुज़श्ता 2 बरसों से नहीं हुई। गढ़ों में बर्फ़ सख्त हुई तो ट्रैफिक की रवानी में बड़ी रुकावट बनी। मरी से निकलने वाला खारजी रास्ता फिसलन के बायस बंद हुआ। इस रास्ते पर बर्फ़ हटाने के लिए कोई मशीनरी मौजूद ना थी। मरी की शाहराहों पर भी बर्फ़ हटाने वाली मशीनरी के ड्राइवर बर वक्त ना पहुँच सके। बिजली ना होने पर सयाहों ने गाड़ियों में बैठने को तरजीह दी। रात गए इंतहाई ताखिर से मरी में गाड़ियों का दाखिला बंद किया गया। बर्फ का तूफान थमने के बाद सुबह 8 बजे इंतजामिया हरकत में आई। रिपोर्ट के मुताबिक मरी में कोई पार्किंग प्लाजा भी मौजूद नहीं। सानिया मरी क्यों और कैसे रुनुमा हुआ? 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी आज बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू करेगी। कमेटी तहकीकात करेगी कि महकमे मौसमियात की सख्त वार्निंग के बाद सरकारी इदारों ने मुश्तरका लाहेअमल क्या इख्तियार किया। सयाहों को मरी आने से रोकने के लिए क्या कोई वार्निंग जारी की गई? ट्रैफिक कंट्रोल के लिए क्या इक़दाम किए गए? गाड़ियों को इस्लामाबाद में क्यों नहीं रोका गया? देखा जाएगा बर्फानी तूफान की इत्तला के बाद कोई हिफाजती इक़दाम किए गए या नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मरी में जाँ बहक होने वाले 6 अफराद की खैरामद। अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत की। उधर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मरी और गलियात मज़ीद 24 घंटे तक सयाहों के लिए बंद हैं। मरी और मलिका इलाके के रिहायशियों को शनाख्ती कार्ड दिखाकर गुजरने की इजाज़त होगी। सूरत हाल का मुसलसल जायज़ा ले रहे हैं। सयाहों को इजाज़त देने का फैसला सूरत हाल देख कर करेंगे। नून लीग का सानिया मरी की शफाफ तहकीकात कराने और जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। नून लीग की जानिब से करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। करारदाद में सयाहों की अमवात पर अफसोस का इजहार किया गया। मतन में कहा गया कि हुकूमत की नाअहली, सुस्ती और बद इंतज़ामी के बायस ये सानिया हुआ। ये ऐवान हुकूमत से मुतालबा करता है कि वो सानिया की शफाफ इंक्वायरी करे और जिम्मेदारान को सख्त सजा दे। कराची वालों का इंतजार खत्म। ग्रीन लाइन बस सर्विस मुकम्मल तौर पर फाल हो गई। सुबह 7 बजे पहली बस सुरजानी से नुमाइश तक चली। शहरियों की बड़ी तादाद स्टेशन पहुंच गई, सेल्फियां बनाई और सफ़र भी किया। बस सर्विस सुबह 7 से रात 10 बजे तक सुरजानी ता नुमाइश रवा दवा रहेगी। 80 जदीद हाइब्रिड बसों का मुकम्मल बेड़ा तमाम स्टेशन पर स्टॉप करेगा। कम से कम किराया 15 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपये होगा। डेबिट कार्ड और मोबाइल वॉलेट से भी टिकट खरीदे जा सकते हैं। बस हर 5 मिनट बाद आएगी। धुंध की अंधाधुंध इनिंग्स जारी। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज हद निगाह इंतहाई कम हो गई। मोटरवे को कई मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। कौमी शहराहों पर भी धुंध छाई रही। गाड़ियों को ब्रेकें लगी नहीं। ट्रेन ऑपरेशन भी मुतासर। मुतादिद ट्रेनें ताखीर का शिकार। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर जारी। कई इलाकों में पारा -10 से भी नीचे चला गया। कालाब में दर्ज हरारत -13, सियारत में -12, गोपिस -7, क़िल्लात स्कर्दू -5 रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मरी, गलियात और दीगर इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्हिका इलाकों में मौसम शदीद सर्द हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है।
IMF रिव्यू इजलास पाकिस्तान ने रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त कर दी। फाइनेंस डिवीजन ने छठे जायजे की मंजूरी के लिए जनवरी के आखिर तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इजलास को रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त कर दी। हुकूमत ने दोनों बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिए। कानून साजी का तरीक़ाकार मुकम्मल होते ही IMF बोर्ड मंजूरी के लिए इस पर गौर करेगा। IMF ने छठी किस्त की सिफारिश 12 जनवरी को गौर के लिए अपने बोर्ड को भेज दी। मिनी बजट का रास्ता रोकने के लिए अपोजिशन ने कमर कस ली। पार्लियामेंट में मुत्तहिदा अपोजिशन का अहम इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ सदारत करेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी शिरकत करेंगे। मिनी बजट के खिलाफ 1 पॉइंट एजेंडे पर मुशावरत होगी। उधर शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा, हुकूमती दावों के बावजूद यूरिया का बहरान कई हफ्तों से बरकरार है। किसान यूरिया खाद की तलाश में मारे फिर रहे हैं और ब्लैक मार्केट में महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत के वादे पूरे नहीं होते और दावे खत्म नहीं होते। मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस शहबाज शरीफ की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। हमजा शहबाज एहतसाब अदालत पेश। हमजा शहबाज के वकला ने बरियत की दरख्वास्त पर दलाल के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने आइंदा समात पर दलाल देने के लिए वकला को तलब कर लिया। वफाकी तालीमी इदारों को मेयर के तहत करने का मामला। हुकूमत और असातिज़ा की जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। जॉइंट एक्शन कमेटी का फिर तालीमी इदारों में तदरीसी अमल के बाइकआउट का ऐलान। बल्दियाती ऑर्डिनेंस की शिक खत्म होने तक एहतजाज जारी रहेगा। आइंदा का अमल तैयार करने के लिए इजलास जारी। इजलास में तमाम तालीमी इदारों के हेड्स और स्टाफ सेक्रेटरीज की शिरकत। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज मतवक्के। मुल्क में कोरोना के मरीजों की शरह बढ़ने लगी। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 45,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। 1649 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.66% तक पहुँच गई। मौलिक वबा से मज़ीद 3 अफवात हुई। उधर वफाकी वज़ीर असद उमर की आवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने और वैक्सीन लगवाने की अपील। तकरीब से खिताब में कहा कि वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाने वाले बूस्टर डोज लगवाएं। NCOC की सारी टीम बेहतरीन काम कर रही है। रियाज में किंग अब्दुल अजीज़ फेस्टिवल का छठा एडिशन। पहली बार 34 खवातीन ने हिस्सा लिया, अपने ऊँटों की नुमाइश की। अरब न्यूज़ के मुताबिक फेस्टिवल में ऊँटों की खूबसूरती का मुकाबला हुआ, जिसमें 34 खवातीन ने अपने ऊँटों की नुमाइश की। मकामी लोगों में मशहूर नस्ल अल-मुगीरा ऊँट इन मुकाबलों में शामिल थे। मारूफ अदाकार हुमायूं सईद नेटफ्लिक्स में कास्ट होने वाले पहले पाकिस्तानी अदाकार बन गए। नेटफ्लिक्स की हिट टीवी सीरीज द क्राउन में नजर आएंगे। हुमायूं सईद सीरीज में पाकिस्तानी सर्जन डॉक्टर हसनात खान का किरदार अदा करेंगे। सोशल मीडिया पर साथी फनकारों की जानिब से हुमायूं सईद को मुबारकबाद का सिलसिला जारी। और बहार से पहले बहार, रंग बरंगे फूलों की भरमार। कराची के फ्रेयर हॉल में फूलों की नुमाइश जारी। माहौल खुशगवार, शहरियों की बड़ी तादाद फ्लावर शो देखने पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।